जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके भी प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 10 विषय विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का कॉलेज का आया हुआ 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पेपर का एक एक प्रश्न आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे और पूरा पेपर देख करके जाइएगा दोस्तों। अगर आपके स्कूल में भी यही पेपर आए तो आप इसको अच्छे से हल कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। इस बार का ये 100% रियल पेपर है। संजय नाम के स्टूडेंट ने इसे मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं दोस्तों, ताकि आप सभी को क्लियरली सब सारी चीज़ें दिखाई दें। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा बा में विभक्त है। उसके बाद खंड आ आपका स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। अब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दोस्तों, अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, केवल एक ही स्थिति में। और वो स्थिति तब होती है जब हम दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं, यानी P और F के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। किसी डिक्शनरी में छोटे अक्षर लिखे हैं और उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसके लिए अच्छा होता है दोस्तों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ध्यान देना। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन सी और चौथा भी मुझे लगता है सेम ही लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन सी पे टिक करना है। अगला देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस दोनों क्या है? अब ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो दर्पण और लेंस दोनों की माइनस में फोकस दूरी है, तो ऐसा दोस्तों अवतल ही होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है और अवतल लेंस की भी माइनस होती है। तो ये चीज़ निश्चित है कि दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल होंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिना। अब रेटिना तो कहीं दिख नहीं रहा, तो रेटिना को ही हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला है दोस्तों, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना भाई। यहाँ पर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। एंटीमनी एक उपधातु है। लेड नाइट्रेट का सूत्र तो PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये भी संतृप्त है, ये भी संतृप्त है और ये भी संतृप्त है। ये वाला असंतृप्त है क्योंकि ये CnH2n फार्मूला को फॉलो करता है। ध्यान से देखा जाए तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं एल्कीन, और एल्कीन सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त होते हैं, जिनका फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो एल्डिहाइड है, तो CHO आपका करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम तो भैया एथेनोइक अम्ल होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? तो लाल कर देता है, सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, वृक्कों यानी किडनी का काम क्या होता है? तो किडनी का काम होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पुदीना में, आलू में, बायोफिल्म में, उपरोक्त सभी। यहाँ पर कुछ पौधे दिए गए हैं, किस पौधे की पत्तियों पर कलियां खिलती हैं? तो वो होता है ब्रायोफिल्म। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखना। आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। पूरा पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक एक प्रश्न को हम हल कराएंगे। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। सभी विषयों का पेपर हमारे चैनल पर लगातार आ रहा है। जैसे बच्चों के पेपर हो रहे हैं और हमें पेपर मिल रहे हैं, हम तत्काल आप सभी को दिखा रहे हैं। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? तो हाइड्रा में होता है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था? यानी मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? तो उद्यान मटर पर प्रयोग किया। यहाँ पर कौन सा एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो भैया आपका शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, इसलिए मादा जनन का नहीं है। तो ऑप्शन सी आप टिक करेंगे। अब देखते हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों को। उपभाग 1 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों 2-2 नंबर के। अब देखिए, आप सभी लोग अगर इस वीडियो को 200 प्लस लाइक करेंगे तो इन सारे प्रश्नों को मैं लिख लिख करके आंसर आप सभी को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरे का पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? दूसरा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, 2 अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करना है, 2 अंक मिलेंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप लाइक का एम पूरा कर देंगे तो मैं जल्दी से जल्दी इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी मैं आपको टेम्परेरी पूरा पेपर दिखा देता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आलोपित बल कब अधिकतम होता है, कब मैक्सिमम होता है, 2 अंक का क्वेश्चन है। उपभाग 2 आपका स्टार्ट होता है, यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। कुछ रिएक्शंस दी गई हैं जिनके संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 क्रिया कर रहा है दानेदार जिंक यानी Zn के साथ, तो क्या बनेगा? तो निश्चित है जिंक सल्फेट बनेगा, है ना। H2SO4 की रिएक्शन आप करवा लेंगे, बहुत ही सरल है, आप आसानी से कर लेंगे। तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल जाएगी, है ना। अब यहाँ पर दूसरा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी HCl क्रिया कर रहा है Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, है ना। आप इसको भी कर लेंगे आसानी से, ठीक है। MgCl बन जाएगा और H इसमें भी निकल जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है, बहुत ही सरल है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इन सब की आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कारण आपको बताना है। प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, आखिर क्यों? दूसरा है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका कारण क्या है? ठीक है दोस्तों। 7वें का पहला है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा। दूसरा है, इनका IUPAC आपको लिखना है, CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो इसका IUPAC आप देख लेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनल इसका हो जाएगा, बहुत ही सरल है। और इसमें देखिए CH3 CO CH3, तो आप लोग इसको तो जानते ही होंगे, एसीटोन का है, किसका है? एसीटोन का, ठीक है दोस्तों। देखते हैं तीसरा प्रश्न, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है, अथवा में आप इन तीनों को कर सकते हैं। विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया पर और एस्टरीकरण अभिक्रिया पर, तीनों पर टिप्पणी लिखना है। उपभाग 3 आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। 8वां प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताएंगे और इनके उदाहरण भी देना है। 9वां प्रश्न है, इन पर टिप्पणी लिखना है, पौधों में जल का वहन और मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन, ठीक है। 10वां प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए, मुख्य को, ग्रसिका को, अमाशय को, छोटी आंत को। अथवा में स्त्री केसर के स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए, 6 नंबर का। यहाँ से पूरा पेपर खत्म होता है। पूरा पेपर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, तो मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।